निरंतर गुरु देशना का लाभ ले रहे हैं। गुरु की देशना भवियों के लिए उनके परिणामों को विशुद्ध करने के लिए एक विशेष मुक्ति का मार्ग है। सुसुप्त आत्माएं जागृत हो जाती हैं और जागी हुई आत्माएं चैतन्य हो जाती हैं। एक विचारक ने कहा कि मैं जिंदा तो हूं लेकिन जागा हुआ क्यों नहीं हूं। जिंदा तो हूं लेकिन जागा हुआ क्यों नहीं हूं। इसका मतलब है हम सब चल फिर तो रहे हैं, चलते फिरते हुए भी अगर हमारे चैतन्य परिणाम जाग जाएं, सभी सानिध्य मिल रहा है। तीर्थराज सम्मेत शिखर की पावन भूमि, आप सबके परिणामों की विशुद्धता, इतने बड़े विशाल संघ का सानिध्य, और अब आपको स्वाध्याय के रूप में भी विशेष धर्म का लाभ। आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, उन सबकी अपनी अपनी विशेषताएं भी हैं। इष्टोपदेश नाम का एक ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है और इस इष्टोपदेश ग्रंथ को हमारे गुरुवर आचार्य श्री लघु समयसार कहते थे। समयसार तो बड़ा ग्रंथ है ही, लेकिन लघु समयसार क्या है। समयसार में जिस तत्वदेशना का सार भरा हुआ है, वही तत्वदेशना सारांश रूप में इस इष्टोपदेश ग्रंथ में भी है। ये पुस्तक आपके सामने दिख रही है, इष्टोपदेश ग्रंथ की, ठीक है ना। ये इस कृति पर ही यहां पर आपको उपदेश सुनने को मिलेगा अभी। और इसकी खासियत ये भी रहेगी कि मूल श्लोक तो इसमें है, इसमें पद्यानुवाद भी समाहित है, गुरुवर आचार्य श्री का लिखा हुआ। गुरुवर आचार्य श्री ने अनेक ग्रंथों के पद्यानुवाद किए हैं, लेकिन इस ग्रंथ की विशेषता ये है कि इस ग्रंथ का पद्यानुवाद आचार्य श्री ने 2 बार किया है। पहला बसंत तिलका छंद में किया और दूसरा ज्ञानोदय छंद में किया। इसलिए इस ग्रंथ की विशेषता है। नाम क्या है इस ग्रंथ का? इष्टोपदेश। क्या नाम है? इष्टोपदेश। इष्टोपदेश का मतलब क्या होता है? ऐसा उपदेश जो इष्ट हो। अब इष्ट की अगर परिभाषा हम समझें तो इष्ट तो अलग अलग तरीके से सबके अपने अपने अलग अलग हैं। कोई भव्यात्मा होगा, मुमुक्षु होगा, तो उसका इष्ट अलग है। कोई संसारी प्राणी है, आरंभ परिग्रह में रचा पचा है, विषय कसायों में अनुरक्त है, तो उसका इष्ट अगर उससे पूछे तो अलग है।
सबके अपने अपने इष्ट हैं। सम्यक दृष्टि भव्यात्मा जो है वह अपना इष्ट परमार्थ को बनाती है। सम्यक दृष्टि भव्यात्मा किसे इष्ट बनाती है? परमार्थ को इष्ट बनाती है। उसे संसार अनिष्ट प्रतीत होता है। संसार कैसा प्रतीत होता है? अनिष्ट प्रतीत होता है। परमार्थ और मोक्ष मार्ग से इष्ट प्रतीत होता है। ऐसे परमार्थ के मार्ग को इष्ट प्रतीत करते हुए भव्यात्मा इष्ट उपदेश को प्राप्त करना पसंद करती है। व्यापारी होगा तो उसे क्या इष्ट है? व्यापारी के लिए क्या इष्ट होगा? धंधा पानी बढ़े, पूंजी बढ़े, व्यापार बढ़े, 3 के 13 रोज सुबह सुबह ही हो जाए, दिन भर ऐसे ही बढ़ते रहें, है तो व्यापारी का इष्ट पूंजी को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना है। किसान के लिए क्या इष्ट हो सकता है? किसान के लिए खेती किसानी इष्ट है। समय पर पानी गिरे, ज़्यादा पानी ना गिरे, पानी का अभाव भी ना हो, अतिवृष्टि भी ना हो, अनावृष्टि भी ना हो, प्रकृति सम रहे, ये किसान के लिए इष्ट है। सर्विस वाले के लिए इष्ट क्या है? बहुत दिन हो गए प्रमोशन नहीं हुआ, वेतन नहीं बढ़ रहा है, बहुत दूर जाना पड़ता है, पास में मिल जाए, वहाँ तक जाना पड़ता है, अपने यहाँ ही मिल जाए, ये सर्विस सेवा वाले का इष्ट है। घर परिवार में रहने वाले मुखिया के लिए क्या इष्ट है? घर परिवार हमारा व्यवस्थित रहे, अच्छे से रहे, विकल्प और विवाद न हो, सामंजस्य बना रहे, ये घर परिवार के लिए इष्ट हो सकता है। मतलब जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र के बारे में उसे निराकुलता रहे, उसकी पूर्ति होती रहे, ये इष्ट है। अब यहाँ पर धर्म की बात है, परमार्थ की बात है, कल्याण की बात है, तो यहाँ का इष्ट अपना क्या होगा? मनः शांति, विकल्प और विवादों से बचें, मुमुक्षु आत्मा के लिए इष्ट है। ऐसे परमार्थ को साधने वाले, अपने लक्ष्य को साधने वाले इष्ट उपदेश के रूप में आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखा गया इष्टोपदेश यहाँ आप सबके सामने स्वाध्याय के रूप में रखा गया है। मंगलाचरण है, अपनी अपनी पुस्तक में मिलान करें। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मिणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृत्स्न कर्मिणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। एक एक शब्द का अर्थ लगाइए, अन्वयार्थ देखिए क्या लिखा है। यस्य जिसको, कृत्स्न कर्मिणः समस्त कर्मों का, कृत्स्न शब्द संपूर्ण रूप से आता है, पूर्ण रूप से, कृत्स्न कर्मिणः, कर्मिणः कृत्स्नः, पूर्ण रूप से कर्मों का अभावे, अभाव हो जाने पर, स्वयं अपने आप स्वभाव आपती, स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। क्या? जिसको
अपने समस्त कर्मों का अभाव हो जाने पर अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। किसको? किसी को भी, जिसको भी। नाम से भी अपन को कोई विशेष प्रयोजन नहीं। वो आदिनाथ भी हो सकते हैं, महावीर भी हो सकते हैं, 24 तीर्थंकर हो सकते हैं, और भी जो सिद्ध बने उनका भी नाम ले सकते हैं। लेकिन अभी केवल स्वरूप चल रहा है। जिस किसी को भी संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाने पर अपने आप अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। देखो, जब तक कर्मों का अभाव नहीं होगा आपको अपने स्वभाव की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, सभी सिद्ध आएंगे, सभी सिद्ध आएंगे। कपड़े का मैलापन जब तक दूर नहीं होगा तब तक कपड़े का उजलापन आपको दिखाई नहीं देगा। उजलापन कहीं बाहर से नहीं आ रहा। उजलापन तो कपड़े का धर्म है, लेकिन उस धर्म को, उस गुण को, उस स्वभाव को कपड़े में लगने वाले मैल ने दबा दिया है। अब मैल दबा तो सकता है, लेकिन उजलेपन को पूर्ण नष्ट नहीं कर सकता। तो उजलापन कब तक दबा रहेगा? जब तक कर्म दबा करके रखेंगे। और जिस दिन आत्मा का परिणाम कर्मों को दबा देगा और जब कर्म भाग जाएंगे तो अंदर का उजलापन अपने आप प्रकट हो जाएगा। हमारे आत्मगुणों को कर्मों ने दबा दिया है, ढक दिया है। अब वो स्वभाव कब प्रकट होगा? जब कर्म जाएंगे, कर्म समाप्त होंगे। उसी बात को यहां पर कहा गया कि जिसको समस्त कर्मों का अभाव हो जाने पर अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। स्वभाव क्या है? ज्ञान, दर्शन, चेतना हमारा स्वभाव है, सुख स्वभाव है, अनंत वीर्य स्वभाव है, अनंत चतुष्टय आदि स्वभाव है। ये सब स्वभाव गुण है। तस्मयी उस संज्ञान रूपाय अनंत ज्ञान स्वरूप। कैसे? अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मने परमात्मा को नमः अस्तु, नमस्कार हो। संज्ञान रूपाय कहा है। कर्म नष्ट हो गए इसका मतलब ये नहीं कि जीव का अस्तित्व भी नष्ट हो गया। निर्वाण अन्य दार्शनिकों ने भी माना, जैनियों ने भी माना, लेकिन सभी के निर्वाण का स्वरूप अलग अलग है, निर्वाण की व्याख्या अलग अलग है। बुद्ध ने निर्वाण कैसा माना? जलते जलते दिया बुझ गया, कहानी खत्म, निर्वाण हो गया। नहीं, दिया बुझने पर दिए की कहानी समाप्त हो सकती है, लेकिन कर्म रहित होने पर आत्मा की कहानी खत्म नहीं हो रही। असली कहानी तो अब शुरू हो रही क्या? हाँ, असली कहानी, सिद्धों की कहानी तो अब शुरू हो रही है। ये तो कर्मों की कहानी थी जो संसार में चलती रही। कर्म नष्ट हो गए इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा का अस्तित्व ही नष्ट हो गया, ऐसा नहीं। ये तो बाहर का आया था सो गया, हमारा अंदर का तो हमारा खुद का था। अब बाहर से विदेशियों ने आकर के इस देश पर कब्जा कर लिया, शासन जमा लिया, तो ठीक है, जब तक तुम्हारी ताकत है हम दबे हुए हैं। लेकिन जब हमारी ताकत उठेगी तो तुम्हारा क्या होगा?
तुम्हें भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। और जब ये भाग गए तो हमारे देश का अस्तित्व खत्म हो गया कि नहीं, पुनः हमारे देश का अस्तित्व अपनी सत्ता में आ गया। कर्म बाहर से आए हैं, कर्म को भागना पड़ेगा। हमारे गुण कहीं बाहर से आए नहीं हैं, इसलिए गुण ज्यों के त्यों बने रहेंगे। जैन फिलॉसफी में आत्मा के निर्वाण की जो व्याख्या है वो दिया बुझ गया, कहानी खत्म, ऐसे नहीं है, बल्कि ये है कि यह आत्मा कर्म रहित होते ही ऊर्ध्व लोक में जाकर के सिद्धालय में विराजमान होती है, अपने अनंत गुणों के साथ, अपने चैतन्य के साथ, अपने सुख के साथ, अपने आनंद के साथ, और सदा सदा के लिए विराजमान हो जाती है। फिर लौट करके आने की जरूरत भी नहीं, कुछ करने की जरूरत भी नहीं। तो ऐसे संज्ञान रूप कर्म रहित होने पर उनके जो गुण प्रकट हुए हैं, उन गुणों के साथ, उस चेतना के साथ, उस चैतन्यता के साथ, अपने गुणों के साथ जो है, ऐसे परमात्मा को क्या हो, क्या हो, क्यों कर रहे नमस्कार? क्या मिलेगा तुम्हें नमस्कार करने से? गर्दन और बार बार ऐसी होगी। हाँ, गर्दन ऐसी ऐसी होने से फायदा तो होगा, सर्वाइकल पेन वगैरह होगा ना, तो वो ठीक ठाक होने लगेगा। जरा ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, स्वास्थ्य के नाम पर करो, धर्म के नाम पर करो, फायदा तो हो गई। तन को भी फायदा होगा, मन को भी फायदा होगा, और अंदर के चेतन को भी फायदा होगा। जिस जीवन में पूर्ण रूप से सब कर्मों का विलय हुआ, क्या बात है, जिसके जीवन में पूर्ण रूप से सभी प्रकार के कर्मों का विलय हुआ, यानी अंत हुआ, उसी समय पर, जिस समय कर्मों का अंत हुआ, उसी समय पर सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से स्वभाव रवि, रवि यानी सूर्य, स्वभाव सूर्य का उदय हुआ। बादलों का छटना और सूरज का निकलना एक साथ होता। बादल छट गए, उसके बाद में फिर सूरज पहले पता लगाएगा लाइन क्लियर हुई कि नहीं हुई। पहले मैसेज करो लाइन क्लियर हो तो हम निकल कर कहते, ऐसा नहीं, बादल छटे और उजाला, धूप फैल गई। उसी समय पर सहज रूप से स्वभाव रवि का उदय हुआ, जिसने पूर्ण पावन परिमल ज्ञान रूप का वर्ण किया, संज्ञान रूप आयो। बार बार बस उस परमात्म को इस मन ने नमन किया।